हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम फिर से आप लोगों के लिए सोशल साइंस का क्लास 10th का वीवीआई ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों के लिए ले करके आ चुके हैं। तो आप लोग बने रहिएगा शुरू से अंत तक। आप लोगों को वीवीआई ऑब्जेक्टिव आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिलेगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ले करके आ गए हैं हम लोग। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। यहाँ पे ब्रेस्ट लिवास्को की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो ब्रेस्ट लिवास्को की संधि जो है वो किन देशों के बीच हुआ था? तो रूस और जर्मनी के बीच हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? रूस और जर्मनी के बीच। रूस और जर्मनी के बीच कौन सा संधि हुआ था? तो लियोवास्को की संधि हुआ था। ब्रेस्ट लिटोवास्क की संधि जो है वह जर्मनी और रूस के साथ हुआ था। तो सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। मार्च 1946 में फ्रांस तथा वियतनाम के बीच होने वाली समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच जो समझौता हुआ था उसे कौन सी समझौता के नाम से जानते हैं? तो वह जो समझौता था वो हनोई समझौता था। कौन सा समझौता था? तो हनोई समझौता था। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है। तो हनोई समझौता इसका सही आंसर हो जाएगा। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो पूर्ण स्वराज का जो मांग है वह कांग्रेस के किस अधिवेशन में मतलब पारित हुआ था? तो 1929 के लाहौर वार्षिक अधिवेशन में यह चीज़ पारित हुआ था। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये हमारा सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई? तो वल्लभ भाई पटेल को जो है वह किस मतलब सरदार का उपाधि जो है वह किस किसान आंदोलन के दौरान जो है उनको दिया गया? तो बारदोली किसान आंदोलन। यहाँ पे बारदोली लिखना चाहिए मुझे। बारदोली किसान आंदोलन के दौरान जो है उससे सरदार की उपाधि दिया गया। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है सो कब पारित हुआ था? तो वह हुआ था 1881 ईस्वी में। कब हुआ था? 1881 ईस्वी में। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है वो किस वर्ग का जो है सो मतलब शोषण हुआ? तो वो श्रमिक वर्ग का भी हुआ, मध्यम वर्ग का भी हुआ, कृषक वर्ग का भी हुआ। यानी इनमें से सभी का जो है सो पूंजीपति वर्ग के द्वारा जो है सो शोषण किया गया। तो यानी सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी? तो आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जो होने वाला सबसे बड़ा क्रांति था वह क्या था? यह आपसे पूछा जा रहा है। तो वाणिज्य क्रांति था। कौन क्रांति था? तो वाणिज्य क्रांति था। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? तो भूमंडलीकरण की शुरुआत जो है वह किस दशक में हुआ था? तो 1990 के दशक में हुआ था। भूमंडलीकरण का शुरुआत हुआ था। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए फटाफट से, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा ताकि कोई भी इस ऑब्जेक्टिव से छूट ना पाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? तो गुटेनबर्ग के द्वारा जो है सबसे प्रथम जो है किस पुस्तक का मतलब छपाई किया गया था? तो बाइबिल का किया गया था। कौन सा पुस्तक था? तो बाइबिल था। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई? तो मुद्रण यानी पैसा छपाई का काम जो है सो सबसे पहले विश्व में कहाँ हुआ था? तो चाइना में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में हुआ था। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
मेढक के प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन कौन सा है? तो मेढक में जो है सो प्रजनन क्षमता को बाधित करने वाला जो रसायन है उसका क्या नाम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो एंड्रीन जो है सो ये मेढक का मतलब प्रजनन प्रक्रिया को बाधित करने वाला रसायन है। तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में अति जल दोहन के से भूमिगत जल में किस तत्व का संकेंद्रण बढ़ा है? तो भूमिगत जल में जो बिहार में जो अति जल का दोहन हुआ यानी बर्बादी हुआ है, तो भूमिगत जल यानी जो पीते जल है, जो हम लोग जल का सेवन करते हैं, उसमें जो है कौन से तत्व का संकेंद्रण जो है वो बढ़ा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसमें आर्सेनिक का जो है आर्सेनिक तत्व का जो है संकेंद्रण बढ़ा है। तो सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संविधान की धारा 21 का संबंध है। तो संविधान की धारा 21 का जो है संबंध किससे है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो संविधान की धारा 21 का जो संबंध है वह वन जीवों तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो बिहार में कितने प्रतिशत वन का फैलाव है? तो वह 7% भूमि पर जो है सो वन है बिहार में। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज का आवश्यकता पड़ता है? तो एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सी खनिज का आवश्यकता पड़ता है? तो वो बॉक्साइट का पड़ता है। किसका पड़ता है? बॉक्साइट का। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो भारत में किस राज्य में सौर ऊर्जा की विकास का सबसे अधिक संभावना है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो राजस्थान में। राजस्थान में सौर ऊर्जा का जो है मतलब विकास की अधिक संभावना व्यक्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन छोटे पैमाने पर उद्योग है? तो इसमें जो है सो कौन सा उद्योग जो है वो छोटे पैमाने पर है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो खिलौना उद्योग जो है ये सबसे छोटा पैमाने पर उद्योग है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? तो इस देश में जो है सो कितने विशेष आर्थिक जो है क्षेत्र विकसित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 18 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 7 विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार की सीमा में रेल मार्ग की कुल लंबाई कितनी है? बिहार की सीमा से जो सटता हुआ रेल मार्ग है ये आपसे पूछा जा रहा है, वो कितना है? तो 6283 किलोमीटर है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तल चिन्ह की सहायता से किसी स्थान विशेष की मापी गई ऊंचाई क्या कहलाता है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तल क्षेत्र से जो है तल चिन्ह से जो है किसी स्थान की विशेष मापी गई ऊंचाई जो है वो क्या कहलाता है? तो 20 का सही आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो ये स्थानिक ऊंचाई हो जाता है। स्थानिक यानी उस स्थान की जो ऊंचाई है समुद्र तल से, वो ऊंचाई यहाँ पे दर्शाया जाता है तल चिन्ह के माध्यम से। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जब लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो हमारा अभिप्राय होता है। जब हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तब हमारा अभिप्राय जो है वह किससे होता है? तो यह जो है यह क्या होता है? लैंगिक विभाजन जो होता है यानी लिंग के द्वारा जो विभाजन होता है, यह इसका क्या अभिप्राय होता है? लैंगिक विभाजन मतलब समाज में जो है स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिका, मतलब पुरुष को है कुछ ज़्यादा भूमिका मतलब छूट दिया जाता है और स्त्री को थोड़ा कम दिया जाता है। तो ये हो गया असमान। तो सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कथन जो सही है, यह धर्म के आधार पर भेदभाव
कि मानहानि नहीं करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो सही आंसर ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करता है। तो सही आंसर ए हो जाएगा हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सत्ता में साझेदारी सही है, क्योंकि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदाय के बीच टकराव कम करती है। ये सही आंसर हो जाएगा डी हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? वर्ष 1975 जो है भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 24 का सही आंसर क्या हो जाएगा? देश में आपातकालीन लागू हुआ था, कब हुआ था? तो 1975 ईस्वी में। सही आंसर सी हो जाएगा। और उस समय जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? तो इंदिरा गांधी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में किसने किया? तो बिहार में संपूर्ण क्रांति का जो नेतृत्व है वह जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। तो सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है? तो नर्मदा नदी घाटी परियोजना जो है वह किस राज्य से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से मतलब संबंधित है। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो राजनीतिक दल को जो है सो राजनीति का लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है। सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। इसी को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? दल बदल कानून निम्नलिखित में किस पर लागू होता है? तो दल बदल कानून जो है वह हमारे भारतीय संविधान में जो है सो सांसदों और विधायकों पर लागू होता है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? तो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन जो है वो कब किया गया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 2003 ईस्वी में जो है सो जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन किया गया था। सही आंसर हमारा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से सम्मिलित है? इनमें जो है सो कौन जो है सो अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कृषि क्षेत्र जो है सो हमारा ये प्राथमिक क्षेत्र है। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। इसी को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है। तो जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होता है वो देश जो है सो विकसित कहलाता है। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो बिहार के किस जिले की सबसे अधिक प्रति व्यक्ति आय है? तो वो पटना की। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे पटना जो है सो हमारा राजधानी है, तो यहाँ पे जो है सो प्रति व्यक्ति आय जो है सो वो अधिक है। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर याद बढ़ते हैं। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो व्यावसायिक बैंकों का जो है सो राष्ट्रीयकरण जो है सो वो कब किया गया? तो 1980 में किया गया था। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? तो वो कोयला है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो 36 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ये फोर्ड जो है सो ये भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, सैमसंग भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है, कोका कोला भी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यानी इनमें से सभी जो है सो बहुराष्ट्रीय कंपनी है। तो सही आंसर हमारा डी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो उपभोक्ता अधिकार दिवस जो है वो 15 मार्च को मनाया जाता है। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत कर सकता है?
यदि किसी वस्तु का मूल्य जो है सो 20 लाख से अधिक लेकिन 1 करोड़ से कम होगा तो उपभोक्ता कहाँ पे शिकायत करेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो राज्य आयोग में शिकायत करेगा। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? तो सुनामी का प्रमुख कारण क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो समुद्र तल में भूकंप आना, ये जो है सो हमारा सुनामी का प्रमुख कारण है। सही आंसर हमारा ए हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर स्थित केंद्र को क्या कहा जाता है? तो भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी केंद्र को क्या कहा जाता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो उसको अधिकेंद्र कहा जाता है। सही आंसर हमारा बी हो जाएगा, अधिकेंद्र कहलाता है। भूकंप केंद्र के ऊर्ध्वाधर पृथ्वी पर जो केंद्र होगा उसको अधिकेंद्र कहेंगे। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। चलिए उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का 40 का 40 ऑब्जेक्टिव जो है ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लगा। अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। उसके लिए आप लोग बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और मचाते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।